हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आज मैं आपके सामने 3 हिंज पैराबोलिक आर्च का एक और क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 3 हिंज पैराबोलिक आर्च ऑफ 20 मीटर स्पान एंड 4 मीटर सेंट्रल राइज कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 4 किलोन्यूटन एट 4 मीटर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हिंज। बोल रहा है कि एक आपका पैराबोलिक आर्च है 3 इंच, इस तरीके से 3 इंच। उसने पहले ही बोल दिया कि 3 इंच है, यानी कि आपका एक हिंज यहाँ होगा, एक हिंज यहाँ होगा और एक हिंज यहाँ पे होगा। उसके बाद उसने बोल दिया कि जो स्पान है वो है 20 मीटर का, यानी कि यहाँ पर देखिए एल की जो वैल्यू है ये आपकी है 20 मीटर, इस तरीके से। उसके बाद बोल दिया उसने कि 4 मीटर सेंट्रल राइज है और एक पॉइंट लोड लग रहा है 4 किलोन्यूटन का, यानी कि यहाँ से देखिए आप, ये जो है सेंट्रल राइज ये है H = 4 मीटर और एक पॉइंट लोड लग रहा है जिसकी वैल्यू है 4 किलोन्यूटन की, और वो लेफ्ट हैंड से 4 मीटर पे लग रहा है, यानी कि यहाँ से 4 मीटर पर एक आपका पॉइंट लोड लग रहा है और इस पॉइंट लोड की वैल्यू भी है 4 किलोन्यूटन। इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से ये है 4 मीटर। मैं यहाँ से लिख देता हूँ 4 मीटर। तो ये हमारा हो सकता है आपको फिगर दिया रहा है, हो सकता है आपको वर्डिंग में दिया रहा है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब देखिए पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मल थ्रस्ट एंड शेयर फोर्स एट द सेक्शन अंडर द लोड, ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपसे बोल दिया है कि अंडर द लोड में आपको शेयर फोर्स निकालना है और नॉर्मल थ्रस्ट निकालना है, साथ ही साथ आपको मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिएक्शंस ले लेते हैं अपने हिसाब से। इसको मैं बोल देता हूँ RA और इसको मैं बोल देता हूँ HA। इस पर आ जाएगा HB और यहाँ आ जाएगा RB, इस तरीके से। ठीक है, आप देखिए अगर इन्हीं डायरेक्शन को हमेशा लेंगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी और गलती नहीं होगी। तो सबसे पहला काम क्या है, 3 इंच आर्च है, हम चारों रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे, हम रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन जो यूज़ होने वाली है, फर्स्ट इक्वेशन, 4 इक्वेशन लगती है हमारी। पहली इक्वेशन है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में 2 फोर्स लग रहे हैं, एक HA लग रहा है और एक आपका HB लग रहा है। तो HA की डायरेक्शन है लेफ्ट से लेके राइट, तो मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये आ गया HA। और HB की डायरेक्शन HA की अपोजिट है, मतलब राइट से लेफ्ट है, तो माइनस के साइन के साथ HB इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा HA इज इक्वल टू HB। सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे समेशन ऑफ मूवमेंट। अब देखिए मूवमेंट किसी पॉइंट पे भी 0 कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हैं A, ये है B और ये है C। तो A पे भी 0 कर सकते हैं, B पे भी 0 कर सकते हैं। अगर मैं A पॉइंट पर 0 करता हूँ तो मुझे डायरेक्ट ये डिस्टेंस पता है, तो थोड़ा सा आसान है। चाहे तो आप A पे करिए चाहे B पे करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस A पे आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अब ये A पॉइंट पे मैं 0 कर रहा हूँ, तो A पॉइंट पे जब मोमेंट का सम 0 कर रहा हूँ तो वहाँ पर देखिए RB लग रहा है। RB का डिस्टेंस है A पॉइंट से 20 मीटर, तो यहाँ जाएगा RB × 20। उसके बाद आपकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA और HB A से पास हो रहा है और ये RA जो है वो भी A से पास हो रहा है, तो उनका जो डिस्टेंस है वो 0। तो हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ ये 4 किलोमीटर का लोड लग रहा है, तो वो बचा। तो जगह 4 × डिस्टेंस कितना हो गया, A पॉइंट से 4 मीटर, तो 4 × 4 इज इक्वल टू 0। और डायरेक्शन देखिए RB की डायरेक्शन A के अबाउट में इस तरीके की है। ठीक है, ये देखिए ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, और इस 4 किलोमीटर की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है अपोजिट, यानी कि ऐसे। तो इसको मैं माइनस ले लेता हूँ, तो यह आ जाएगा माइनस। यहाँ से आप RB की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। RB इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 16 / 20 हम कर देंगे, तो यह आ जाएगा
0.8 किलो न्यूटन। ये हमें आर बी की वैल्यू मिल गई। अब आर ए की जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस में देखिए क्या क्या है, आर ए है, आर बी है और आपका पॉइंट लोड है। तो यहाँ आ गया आर ए प्लस आर बी और 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है तो माइनस में, तो -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 4। अब मेरे पास देखिए आर बी की वैल्यू आ गई है, तो इस वैल्यू को उठा के मैं वहाँ रख दूंगा तो आर ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो आर ए इज इक्वल टू 4 माइनस आर बी की वैल्यू है 0.8, तो आ जाएगा 4 माइनस 0.8, तो ये जो वैल्यू आ गई 3.2 किलो न्यूटन। तो मेरे पास वर्टिकल रिएक्शंस आर ए और आर बी की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे निकालना है एच ए और एच बी की वैल्यू, तो उसके लिए हमारे पास एक और इक्वेशन अवेलेबल है। कौन सी क्वेश्चन है वो, क्योंकि 3 हिंज आर्च है यानी कि सी पॉइंट पे आपका हिंज दिया हुआ है, तो जब हिंज दिया हुआ है तो यहाँ पे हम फोर्थ इक्वेशन लगा लेंगे। क्वेश्चन है मूवमेंट एट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सी पॉइंट पे हमें सम करना है मूवमेंट का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये समेशन ऑफ मूवमेंट 0 नहीं है, ये मूवमेंट 0 है। तो इसका मतलब है या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, ठीक है। तो मैं राइट साइड से ले रहा हूँ बी से सी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फोर्स आ रहा है आर बी और एक आ रहा है एच बी। तो आर बी का जो डिस्टेंस है आर बी इंटू, हमें क्या लेना है डिस्टेंस आर बी का सी पॉइंट से। तो आर बी देखिए यहाँ से इधर पास हो रहा है, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो ये है। तो ये डिस्टेंस कितना है, इस 20 का हाफ, 20 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर बी इंटू 20 डिवाइड बाई 2। और सी के अबाउट ये जो आर बी है ये ऐसा जा रहा है इस डायरेक्शन में, और एच बी जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा इस तरफ से। तो माइनस का आ जाएगा माइनस एच बी इंटू जो डिस्टेंस है वो देखिए यहाँ से लेके एच बी ऐसे जा रहा है, तो वर्टिकल डिस्टेंस है ये 4 मीटर का हो गया। तो आ जाएगा इंटू 4 इज इक्वल टू 0। आर बी की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 0.8, तो वो हम पुटअप कर देते हैं। ये आ जाएगा कितना 10, तो यहाँ आ जाएगा कितना 0.8 इंटू 10, और इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ, यहाँ आ जाएगा एच बी इंटू 4 को डिवाइड में ले जाएगी, ये हो जाएगा 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ से एच बी की जो वैल्यू आ जाएगी एच बी इज इक्वल टू, ये हो गया 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये एच बी की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास आई थी उससे एच ए इज इक्वल टू एच बी है, तो जितनी वैल्यू एच बी की आई है उतनी ही वैल्यू एच ए की भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें सारे रिएक्शंस निकल गए। अब रिएक्शंस आ गए तो हम किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए फिलहाल इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा या मैग्नीट्यूड क्या होगा, पर मैं आपको बता देता हूँ अगर बाई चांस पूछ ले तो। सॉरी, अब आर ए आर बी और एच ए एच बी की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़े, इन दोनों फोर्स का अगर रिजल्टेंट निकालना पड़े, तो इसको मैं नाम देता हूँ आर एस ए, और ये जो एंगल है ये आ गया थीटा ए। सिमिलरली एक रिएक्शन यहाँ आ जाएगा, इसको मैं नाम देता हूँ आर एस बी, और ये जो एंगल है ये आ गया थीटा बी। तो अगर मुझे थीटा ए थीटा बी आर एस ए और आर एस बी को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ देखते हैं आर एस ए इज इक्वल टू, ठीक है, आर ए और एच ए जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब 90 डिग्रीज पे है, एक दूसरे से एंगल बना रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कैसा आ जाएगा इस तरीके से, आर ए का स्क्वायर प्लस एच ए का स्क्वायर। सिमिलरली जब बी के लिए करेंगे तो ए की जगह पे बी आ जाएगा, ठीक है। पहले हम चीज़ें निकाल लेते हैं इनको। आर ए की हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी 3.2 स्क्वायर प्लस एच ए की वैल्यू थी 2। तो यहाँ से आर एस ए निकाल लेंगे। आर एस ए की वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए आर एस ए निकाला नहीं है, आप निकाल लीजिएगा आर एस ए की वैल्यू को, डायरेक्ट आपको बस वैल्यू पुटअप करना है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप आर एस बी को भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, और अगर आपको थीटा निकालना है तो टेन थीटा ए इज इक्वल टू आ जाएगा आर ए अपॉन एच ए।
तो यहाँ से थीटा ए इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा tan इनवर्स आर ए की वैल्यू कितनी है 3.2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो थीटा आ जाएगा, थीटा की कुछ वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, सेम काम जब आप बी के लिए करेंगे तो जहाँ आर ए है वहाँ पे आर बी आ जाएगा, यहाँ पे आर बी आ जाएगा, यहाँ पे एच बी आ जाएगा, वहाँ पे एच बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम जो आपका रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन भी निकाल लेंगे और उसका मैग्नीट्यूड को भी निकालेंगे। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स, नॉर्मल थ्रस्ट को कैलकुलेट करना है, तो हम निकालते हैं उनको। किस पॉइंट पे बोला है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि आपको अंडर द लोड ही निकालना है, 4 मीटर पे ही निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए इक्वेशन क्या है आपके पास। पहली बात देखिए आपका पैराबोलिक आर्च है, तो y इज इक्वल टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स। ये हमारी पैराबोलिक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आपसे बोला है कि x इज इक्वल टू 4 मीटर पे हमें सारी चीज़ों को निकालना है, तो x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिल जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आप x इज इक्वल टू 4 रख देंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हमें स्लोप चाहिए थीटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dy/dx करके x की वैल्यू को 4 रख देना है, तो हमें वहाँ से वो भी मिल जाएगा। तो ठीक है, पहले मैं y निकाल लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 4 इंटू एच की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू भी कितनी दी है 4 मीटर पे ही निकालना है, तो यह आ जाएगा 4 डिवाइड बाय l की वैल्यू दी है 20 का स्क्वायर आ गया, यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 4। इस तरह से करेंगे तो हमें ये जो वैल्यू मिलेगी ये आ जाएगी 2.56 मीटर। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिला है, 4 मीटर पर y की वैल्यू मिली है, y इज इक्वल टू 2.56। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आपकी ये 4 वैल्यू है ये बढ़ेगी या घटेगी कुछ भी होगा तो ये जो y है ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पे y की वैल्यू अलग अलग निकलेगी। अब अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से देख लीजिए, ये मैं इस y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dy/dx। इस dy/dx को ही हम बोलेंगे क्या, tan थीटा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो यह आ जाएगा 4h अपॉन एल स्क्वायर, मैंने ये कॉमन निकाल लिया, जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है। x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ डिफरेंशिएट करने के बाद x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ जाएगा l, और ये जो x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x। तो ये जो इक्वेशन बनी वो tan थीटा यानी कि स्लोप की बनी। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को डाल देते हैं तो मुझे स्लोप मिल जाएगा, तो 4 इंटू 4 अपॉन 20 स्क्वायर, यहाँ जाएगा 20 माइनस 2 इंटू 4। मैंने क्या किया यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो इससे मुझे क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आ रही है, वो है कितनी 0.48। ठीक है, तो ये कर दिया है, तो थीटा की जो वैल्यू आ रही है इट इज 25.64। 25.64 यहाँ से वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल गई। अब थीटा मिल गया तो देखिए हमें शेयर फोर्स और नॉर्मल थ्रस्ट निकालने में थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको अपन यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं इसको अब यहाँ से रब कर देता हूँ पूरा। तो जब थीटा आ चुका है तो हम साइन थीटा यानी कि साइन 25.64, ये आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 25.64। इनकी वैल्यूज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है 0.432 और ये 0.901। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल थ्रस्ट और शेयर फोर्स निकालना है। उसके लिए हमें क्या v और h चाहिए पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें 4 मीटर पे निकालना है, तो 4 मीटर का हम एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 4 मीटर। यहाँ पर आपका रिएक्शन लग रहा है RA और यहाँ एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रहा है HA, इस तरीके से।
ठीक है। अब 4 मीटर पे अगर आपने क्रॉस सेक्शन को कट किया है तो देखिए क्या होता है, अगर हमने यहीं पे कट किया है तो इस लोड को हम नहीं कंसिडर करेंगे और इसकी जगह पर हम यहाँ एक शेयर फोर्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं V, और एक इंटरनल रिएक्शन बनाते हैं इस तरह से H। तो इस V और H को कैलकुलेट करना है, और V और H को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे पास जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है उसको लगा कर करेंगे, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस यही था पॉइंट लोड में और यूडीएल में। जब यूडीएल था तो हमने इस पूरे यूडीएल को कंसिडर किया था क्योंकि वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पॉइंट पे लग रहा था, पर जब हमने पॉइंट लोड है इसमें तब हमने इस पॉइंट लोड को नहीं कंसिडर किया है क्योंकि हमने उसी पर्टिकुलर सेक्शन पे कट किया है। तो शेयर फोर्स क्या होता है, आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, तो जस्ट टू द लेफ्ट हमने कंसिडर किया है, ठीक है। अब V को निकालना है, तो V को हम कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब वर्टिकल फोर्स कौन सा है, ये है कि है, तो यहाँ जाएगा आर ए जो कि अपवर्ड है तो पॉजिटिव, और V जो कि डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो V इज इक्वल टू आ गया आर ए की वैल्यू कितनी थी 3.2 किलो न्यूटन, यहाँ से V की वैल्यू निकल के आ गई। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लगा देते हैं, तो आ जाएगा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एच ए जो कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है और ये जो H है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यह जाएगा माइनस H इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा H इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन। एच ए की वैल्यू 2 किलो न्यूटन थी, हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो मुझे H मिल गया और मुझे V मिल गया। अब हमें निकालना है नॉर्मल थ्रस्ट और शेयर फोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ इस सबको मिटा देता हूँ पूरा। अब हमारा आ रहा है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स को हमने F से डिनोट किया था, इसका फॉर्मूला था V cos थीटा माइनस H sin थीटा। हमारे पास V भी है, H भी है, sin थीटा भी है, cos थीटा भी है, सारी वैल्यूज को रख देते हैं तो हमें शेयर फोर्स आ जाएगा। V की वैल्यू कितनी दी है 3.2, हमने जस्ट अभी कैलकुलेट करी। cos थीटा की वैल्यू है 0.901 माइनस H की वैल्यू कितनी है 2 और sin थीटा की वैल्यू है 0.432। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो शेयर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये आ रही है 2.01 किलो न्यूटन। तो ये हमारा शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे नॉर्मल थ्रस्ट। नॉर्मल थ्रस्ट को हमने n से डिनोट किया था। नॉर्मल थ्रस्ट का फॉर्मूला है V sin थीटा प्लस H cos थीटा, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है 3.2, ये है sin थीटा है 0.432 प्लस H की वैल्यू है 2 और cos थीटा की वैल्यू है 0.901। तो यहाँ से नॉर्मल थ्रस्ट आ जाएगा। नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू आ रही है 3.186 किलो न्यूटन, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आप किसी सेक्शन को कट करने के बाद इस V को डाउनवर्ड और इस H को इनवर्ड मान रहे हैं। अगर आपने इनकी डायरेक्शन चेंज कर दी या इवन आपने इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी तो ये जो फॉर्मूले हैं इनमें साइन चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप जो साइन कन्वेंशन मैंने यूज़ करे हैं वही साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, तभी आपको ये वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना था मैक्सिमम और नेगेटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो वो हमारा लास्ट स्टेप है, तो वो निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकालते क्या, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जब हमने यूडीएल का क्वेश्चन किया था तो हमें पता नहीं था कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, पर जब पॉइंट लोड लगा है तो हमें पता है कि जहाँ पॉइंट लोड है उसी के नीचे आपको मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। यानी कि मुझे पता है कि x इज इक्वल टू ऑलरेडी 4 मीटर मिल गया मुझे,
अब मुझे कोई इक्वेशन बना के उसे डिफरेंशिएट नहीं करना, उसे इक्वेट नहीं करना और x को अलग से निकालना नहीं है। पहले से पता चल गया कि x = 4 मीटर है। अगर UDL होता तो हमें निकालना पड़ता। तो यहाँ x = 4 है तो वहाँ पर सीधे सीधे आप निकाल लीजिए मोमेंट एट 4 = तब यहाँ इस पॉइंट पर मुझे मोमेंट निकालना है ये, तो यहाँ जगह RA × 4, RA × 4 और आपका एक HA लग रहा है, तो HA इनटू डिस्टेंस कितना है HA का इस पॉइंट से, ये y तो 2.56। अब RA क्या कर रहा था, देखिए ऊपर की तरफ ले जा रहा था और HA क्या कर रहा है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा था। तो ये आ जाएगा माइनस RA × 4 और HA माइनस HA × 2.56। क्या और कोई लोड लग रहा है? मैं 4 मीटर पे निकाल रहा हूँ। अब एक पॉइंट लोड लग रहा है तो वो उसी पॉइंट पे लग रहा है, तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस 0 हो गया। RA की वैल्यू है 3.2 × 4 माइनस HA की वैल्यू है 2 इंटू यहाँ आ जाएगा 2.56। तो यहाँ से मुझे मोमेंट एट 4 निकल के आ जाएगा। ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 7.68 किलोन्यूटन, इस तरीके से। तो ये जो मोमेंट आया ये हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आया और कहाँ पर आया, अंडर द लोड x = 4 मीटर पर। नेक्स्ट हमें निकालना है मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना है, जहां आपका लोडिंग नहीं है वहां आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, यानी कि B से C की बात कर रहे हैं। पर अब यहाँ देखिए इस केस में हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको x की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए यहाँ निकाल लेते हैं m एट x = एक हम यहाँ क्रॉस सेक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है ये हो गया x। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए m एट x, यानी कि मैं ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ जाएगा RB × x, ऊपर की तरफ ले जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, माइनस HB × डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक y। अब ध्यान रखिए y रखना है, 2.56 नहीं रखना है। 2.56 कहाँ रखना था, जब x = 4 होता। यहाँ तो नहीं पता कि x = कितना है, तो यहाँ पर y की जो जनरल इक्वेशन है वो रख देंगे। पहले आप यहाँ y रख दीजिए, उसके बाद RB की जो वैल्यू थी 0.8 × x माइनस HB की वैल्यू कितनी थी 2, y की वैल्यू कितनी आपकी 4 इंटू h है आपका 4 × x अपॉन 20², यहाँ आ जाएगा 20 माइनस x। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के बाद हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू में 0 करना है उसको। तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। ठीक है, dmx आ गया। तो अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस मोमेंट को विथ रिस्पेक्ट टू x = 0। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए है मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए पड़ता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को और इक्वल टू में उसे 0 से इक्वेट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 0.8 × x है तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचेगा कितना 0.8। मैं ये लिख देता हूँ 0.8 बचा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब यहाँ पर हम देखिए तो यहाँ क्या जाएगा 4 × 4 और 2, ये जो कॉन्स्टेंट चीज़ें हैं वो बाहर कर देते हैं हम। तो माइनस 2 × 4, 4 हो गया 16 डिवाइडेड बाय 20², ये हो गया। अब ये जो x है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ जाएगा 20x। तो 20x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचेगा कितना 20, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। और जब x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x²। का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x, तो यह जाएगा 2x इस तरीके से। तो इस पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है ये x, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जहाँ पर आपका मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आने वाला है। ये x की जो वैल्यू है ये आ रही है 5 मीटर। ठीक है, x = 5 मीटर पे हमें मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। अब ये जो x है इसे उठा के हम इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे तो हमें मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, जहाँ जहाँ x है ये x था तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे कितने से 5 से।
ठीक है। अगेन यहाँ x था तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 5 से, अगर यहाँ x था ये आ गया 5, ठीक है। इस पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ मुझे मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। इस मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है -2, ये जगह -2 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब बस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना बचा है, तो वो और देख लेते हैं। ठीक है, पहले जो आर्च है मैंने उसको एक तरह से ड्रॉ कर लिया। अब हमने देखा था कि जहाँ पर पॉइंट लोड लगा है वहीं पर हमें क्या मिला है, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। और पॉइंट लोड रहता है तो हमें पता है कि जो बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है। तो x = 4 पे, यह आ गया 4 मीटर पे। यहाँ पर हमें मिल रहा था क्या, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से बना लिया। ये आपका सी पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट था, और यहाँ पे जो वैल्यू मिली थी वो हमें कितनी मिली थी, इसकी मैक्सिमम 7.68 मिली थी। ये जो वैल्यू है ये मिली थी 7.68 किलो न्यूटन मीटर। दूसरी चीज़ आपने देखी x = 5 पे हमें मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिला था। तो इस सी पॉइंट से लेके यहाँ पर हमने इसको बना दिया, तो ये जो है ये 5 मीटर पर, तो ये वैल्यूज आ गई। ये वैल्यू कितनी आ रही है, -2 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। चाहे तो आप इसको बाद में यहाँ से शेड कर दीजिए इस तरीके से। तो ये जो डायग्राम बना ये आपका बना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ हमारा 3 इंच पैराबोलिक आर्च खत्म हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम सर्कुलर आर्च के क्वेश्चन देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर करिए। जो भी क्लासेस वगैरह लग नहीं रही हैं तो उसके लिए हम लोग आपको घर पे ही बैठे बैठे सारे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।